श्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्ताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मिला नमो नारायण। हम सभी लोग परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा के 72वें मंच जो कटिहार जिला के अंतर्गत बरारी ग्राम में स्थित है, उसके 30वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय सत्संग सत्र में जो 2024 ईस्वी के 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित है, इसके पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश के माध्यम से हम सभी साधकों के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा दी है वह है पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और इसके द्वारा इसके संतुलित उपभोग के द्वारा जीवन में स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त करना। किस प्रकार से हम स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं, इसके लिए साधना के सारे स्रोत उन्होंने अपने उपदेश में निरूपित किए हैं। हम सभी के जीवन में मन एक ऐसा कारण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा शास्त्र कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन से अभिप्राय है जीवन के समस्त दुखों से, और मोक्ष से अभिप्राय है जीवन में परमानंद की प्राप्ति का हो जाना, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेना। ये दोनों चीजों का जो कारण है वो मन है। और यह मन क्या है? यह मन आत्मा का नेत्र है, क्योंकि मन ही सब चीजों को देख पाने में समर्थ होता है। मन से कोई भेद छुपे ना, मन के नैन हजार, ऐसा विचारकों ने कहा। तो ये मन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इस मन को वशीकरण करने के लिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में जो साधना निरूपित की है वह है एकादशी की साधना। परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम सभी लोगों ने सुना है कि एकादशी की जो साधना है यह मन के वशीकरण का मानो एक मंत्र है। इसके द्वारा हम मन का संयम कर पाते हैं। मन पर जो संयमन का अधिकार होता है वह एकादशी की साधना के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने निरूपित किया है। इसका जो मूल प्रमाण है वह हमें शास्त्रों से भी प्राप्त होता है। हमारा शास्त्र भी कहता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि है।
आहार की शुद्धि होने से सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। और परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने एकादशी की साधना जिस प्रकार से करने के लिए निर्देशित किया है, उसमें मुख्य रूप से सात्विक आहार को ही ग्रहण करने का निर्देश है। फल और जल का पूर्णतया प्रयोग करके हम एकादशी की साधना को करते हैं। फलाहार के द्वारा एवं जल का अधिक से अधिक पान के रूप में, स्नान के रूप में सेवन करके हम एकादशी की साधना को पूरा करते हैं। और इस प्रकार से जब हम फल, जो कि एक सात्विक आहार है, इसको ग्रहण करते हैं, तो शुद्ध आहार के होने से हमारा मन भी धीरे धीरे सात्विक होता है। और शुद्ध मन में जो सात्विक मन है, इसमें ज्ञान की उपलब्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्वात् संजायते ज्ञानम, अर्थात सत्व से सत्व गुण की वृद्धि होने से, सात्विकता की वृद्धि होने से ज्ञान की उपलब्धि होती है। इसलिए यदि हम जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने कहा प्रार्थना के माध्यम से, अपने समस्त निर्देशों के माध्यम से उन्होंने कहा कि जीवन में ज्ञान की स्थिति होनी चाहिए। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो ज्ञान, ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान। ज्ञान की विशेषता है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हम सभी को यह मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम जिस प्रकार से ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, इसके लिए मन संयम का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसको हम एकादशी की साधना के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध सात्विक बनाते हैं, जिस शुद्ध और सात्विक मन में ज्ञान की उपलब्धि होती है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होने की आवश्यकता होती है। और यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी हमें एकादशी की साधना के द्वारा प्राप्त होता है। जो कोई भी इस प्रशांत परिवार की परंपरा से, प्रशांत गुरु बाबा से जो कोई भी श्रद्धालु या साधकगण जुड़े हैं, उन्हें ये विस्तृत रूप से ज्ञात है कि किस प्रकार से एकादशी की साधना की जाती है। और परम पूज्य गुरुदेव का जो मुख्य प्रेरणा होती है, निर्देश है, वह साधना की ओर है। चाहे वह पंच तत्व की साधना हो, एकादशी की साधना हो, स्वाध्याय की साधना हो। इस प्रकार से हम सभी जीवों के जीवन में स्वास्थ्य, शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस साधना की मूल रूप से आवश्यकता है, वह है एकादशी की साधना, जिसका कि परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में निर्देश किया है। इस प्रकार से मैं संक्षेप में इस साधना के महत्व को बतलाते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।